जय श्री राधे, हर हर महादेव। मित्रों, रानी शैब्या का अगर भाग 1 की वीडियो आपने श्रवण नहीं की है तो डिस्क्रिप्शन में जा कर के भाग 1 को श्रवण करें। आखिर ले दे करके एक बूढ़े ब्राह्मण ने शैब्या को खरीदने की इच्छा प्रकट तो की, किंतु वह 500 स्वर्ण मुद्राओं में से 1 कौड़ी भी अधिक देने को तैयार नहीं था। रोते दिल से हरिश्चंद्र को यह सौदा स्वीकार करना पड़ा। बूढ़े ब्राह्मण ने 500 सोने के सिक्के हरिश्चंद्र को सौंप दिए और शैब्या को अपने पीछे आने का संकेत किया। माँ को अपने से विलग होते देख करके कुमार रोहित ने रोते हुए कहा, माँ मुझे भी साथ लेकर के चलो। शैब्या ठिठक गई और उस बूढ़े ब्राह्मण से अनुनय करती हुई बोली, ब्राह्मण देवता, शायद मैं अपने इस बेटे की याद आने के कारण अच्छी तरह से आपकी सेवा ना कर सकूं, अतः आप यदि कुछ मुद्राएं देकर इसे भी खरीद ले तो मुझ पर आपका बड़ा उपकार होगा। छोटे मोटे कार्यों से यह भी आपकी सेवा में लगा रहेगा। ब्राह्मण का मन शैब्या की इस करुण प्रार्थना से पसीज उठा। उसने कुछ और स्वर्ण मुद्राएं दे करके रोहित अश्व को भी खरीद लिया। ब्राह्मण के पीछे जाते हुए दोनों मुड़ मुड़ करके भरी भरी निगाहों से हरिश्चंद्र की ओर देखने लगे। मोह ममता का बंधन कहीं उन्हें धर्म की राह में विचलित न कर दे, यह सोच करके हरिश्चंद्र ने हृदय पर पत्थर रख करके उनकी ओर से अपना मुंह फेर लिया। अभी भी विश्वामित्र की दक्षिणा की निश्चित राशि में काफी कमी पड़ रही थी। सूर्य अस्त होने में अब भी कुछ देरी थी। आखिर हरिश्चंद्र ने स्वयं को भी नीलाम करने की ठान ली। चौक पर खड़े होकर के ऊंची आवाज में वे बोले, किसी पुण्यात्मा को अगर दास की आवश्यकता हो तो मुझे खरीद लो। काशी के शमशान का स्वामी प्रवीर नामक एक चंडाल था। हरिश्चंद्र की पुकार सुनकर के वह सामने आया और बोला, हाँ, मुर्दा घाट में डोम की आवश्यकता है। मरे हुए लोगों के कपड़े इकट्ठे करने और उनसे शमशान का कर वसूल करने के लिए मुझे एक व्यक्ति की आवश्यकता है। हरिश्चंद्र डोम के हाथों नहीं बिकना चाहते थे, किंतु सूर्य अस्त प्राय था और कोई दूसरा खरीदार भी नहीं था, अतः और कोई चारा नहीं शेष था। आखिर जितनी राशि की कमी पड़ रही थी उतनी मुद्राएं लेकर के हरिश्चंद्र ने खुद को चंडाल के हाथों बेच दिया। वह अभी कुछ जमा हुए सिक्कों को गिन ही रहे थे कि विश्वामित्र आ पहुंचे। हरिश्चंद्र ने दक्षिणा की 1000 स्वर्ण मुद्राएं उन्हें सौंप दी और उन्हें प्रणाम करके चंडाल के पीछे चल पड़े। चंडाल ने उन्हें शमशान घाट पर नियुक्त कर दिया। उधर शैब्या बूढ़े ब्राह्मण दंपति की सेवा करती हुई किसी तरह दिन बिता रही थी। दिन रात काम ही काम और बदले में मिलता था जीने के लिए मोटा झोंटा रूखा सूखा खाना, पर उसने कभी कोई शिकायत नहीं की। जानती थी कि अपने धर्म और वंश के गौरव की रक्षा के लिए उसने पति के निमित्त आर्त उसके पति ने ही उसे बेचा है। शिकायत करने पर उसके पति के धर्म पर आंच आएगी। बेटे का मुंह देखती वह किसी प्रकार जी रही थी। इतना दुख झेलने पर सची प्रायणा नारी की भांति शैब्या सदा अपने पति का ही हित चिंतन करती रहती थी, किंतु लगता था इतना कठोर परीक्षा लेने के बाद भी ऋषि विश्वामित्र संतुष्ट नहीं हुए थे, अथवा दुर्भाग्य ही उनके पीछे पड़ गया था। एक दिन रोहित फूल चुनने के लिए बाग में गया तो कहीं एक काले नाग ने उसे डस लिया। रोहित अश्व तड़प तड़प कर मर गया। शैब्या की यह सूचना जब प्राप्त हुई तो वह पागल सी भागी भागी रोहित के शव के पास पहुंची और उससे लिपट कर करुण क्रंदन करने लगी। ब्राह्मण दंपति तथा अड़ोस पड़ोस के लोग उसे दिलासा देने लगे, पर उसके आंसू किसी तरह थमते ही नहीं थे। रोते रोते वह मूर्छित हो गई थी। अंत में जब उसे होश आया तो उसने देखा कि रात काफी हो चुकी है। लोगों ने भी समझाया, अब देर करना उचित नहीं है, शव का अंतिम संस्कार कर देना ही उचित रहेगा। रोहित के मृत शरीर को गोद में उठा करके शैब्या उस भयानक अंधेरी रात में अकेली ही शमशान
घाट के मार्ग पर चल पड़ी। पुत्र का शव भूमि पर रख करके वह पुनः कर्ण स्वर में विलाप करने लगी। मुर्दों के कपड़े बिटोरने और कर वसूल करने के लिए चंडाल की ओर से हरिश्चंद्र वहीं तैनात थे। विलाप का स्वर उनके कानों में पड़ा तो वह बुदबुदाए, कोई स्त्री है, कदाचित उसका लाल दिवंगत हो चुका है बेचारी, पर उन्हें अपना काम तो करना ही था। अंतिम संस्कार संपन्न होने से पहले उन्हें पुत्र शोक से विकल क्रंदन करती उस स्त्री से शमशान का कर तो वसूल करना ही था। वे धीरे धीरे उस ओर बढ़े। 4-6 कदम अभी दूरी थे कि रोती हुई स्त्री के मुख से निकला, हाय रोहित। उनके कानों में पड़ा। हरिश्चंद्र चौंक कर बुदबुदाए, रोहित, यह तो मेरे ही पुत्र का नाम है, कहीं यह मेरा पुत्र रोहित तो नहीं? और यह आशंका मन में आते ही वे कांप उठे। पास ही की चिता में एक जलती हुई लकड़ी उठा करके हरिश्चंद्र विलाप करती स्त्री की ओर तेजी से दौड़े। जलती लकड़ी के प्रकाश में शैब्य को पहचानते ही उनका माथा चकरा गया। लगा कि वे धरती पर गिर पड़ेंगे, पर नहीं, उन्होंने बरबस स्वयं को सिंहत कर दिया। उन्हें अपने कर्तव्यों का पालन जो करना था। पुत्र की मृत्यु से शोक विहल शैब्य ने जब पति को इस हाल में देखा तो वह पुनः मूर्छित होकर के गिर पड़ी। हरिश्चंद्र भागे भागे नदी तक गए और गंगा का जल ला करके शैब्य के मुख पर छींटे मारने लगे। होश में आते ही शैब्य पति के चरणों में लिपट गई और करुण क्रंदन करती बोली, देखो नाथ, पुत्र रोहित अश्व भी हमें विपत्ति में छोड़ करके चला गया। हरिश्चंद्र ने सांत्वना दी, विधाता की यही इच्छा थी शैब्य, शोक करने से अब क्या लाभ है, आओ अब इसका अंतिम संस्कार करें। किंतु इस घाट के चंडाल के नियम अनुसार अंतिम संस्कार करने से पहले यहाँ का कर तुम्हें अदा करना पड़ेगा, पर मेरे पास तो कुछ भी नहीं है नाथ। शैब्य रोती हुई बोली, क्या इस स्थिति में मैं बेटे का अंतिम संस्कार नहीं कर सकूंगी क्या? मैं विवश हूँ शैब्य, कर दो, तुम्हें देना ही पड़ेगा। मैं चंडाल का दास हूँ, खरीदा हुआ दास, स्वामी के द्वारा मैं यहाँ नियुक्त हूँ। हरिश्चंद्र बोले, अतः उसकी आज्ञा का पालन करना ही मेरा कर्तव्य है। शैब्य ने अपने शरीर पर दृष्टि डाली, पर वहाँ था ही क्या? आखिर उसने अपनी देह पर लिपटे हुए एकमात्र वस्त्र का विचार आया। वह बोली, नाथ, इस वस्त्र के सिवा मेरे पास कुछ भी तो नहीं है, किंतु मैं अपने कारण आपका धर्म नष्ट नहीं होने दूंगी। लीजिए, मैं आपके स्वामी का कर देती हूँ। और शैब्य ने अपना आंचल फाड़ करके हरिश्चंद्र की ओर बढ़ा दिया। इसी समय सहसा घोर गर्जना हुई, मानो आकाश ही फट गया हो। बिजली सी कौंधी और शमशान में एक अद्भुत प्रकाश फैल गया। आश्चर्यचकित हरिश्चंद्र और शैब्य ने देखा, सामने धर्मराज और ऋषि विश्वामित्र दोनों खड़े हैं। विश्वामित्र ने कहा, धन्य हो हरिश्चंद्र, तुम अटल व्रती हो, सत्यवादी हो। मैं तुम्हारी धर्मनिष्ठा, सत्य और साहस पर मुग्ध हूँ राजन। तुम सचमुच महान हो। और देवी शैब्या, तुम्हारी पति भक्ति तो सचमुच अद्वितीय है। राजन, अब तुम अपने राज्य में जाओ। राज्य? पर मुनिवर, मेरा राज्य है ही कहाँ? तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए यह सारा खेल मैं नहीं रचा था राजन। ऋषि विश्वामित्र ने कहा, तुम्हारी परीक्षा पूर्ण हुई। तुम सूर्यकुल शिरोमणि परम सत्यवादी सिद्ध हुए। संसार में तब तक तुम्हारा यश छाया रहेगा जब तक ये चांद और तारे रहेंगे। फिर विश्वामित्र शैब्य की ओर उन्मुख हुए और देवी, तुम्हारा नाम संसार में महासती के रूप में अमर रहेगा। इसके बाद विश्वामित्र के संकेत पर धर्मराज ने कुमार रोहित को जीवित कर दिया। तीनों ने श्रद्धा पूर्वक ऋषि विश्वामित्र और धर्मराज को प्रणाम किया। पग पग पर धर्म रक्षा की प्रेरणा देने वाली पतिव्रता शैब्या के कारण हरिश्चंद्र ने सत्यवादी के रूप में अपने वंश को गौरवान्वित किया था। उसने बड़ी सी बड़ी विपत्ति में भी अपने पति का साथ नहीं छोड़ा था।
जय श्री राधे, हर हर महादेव।